हज का मौसम करीब आया, स्टीमर लगी पोरबंदर, 3 दिन वहां रुकती थी, फिर सफर करते थे हाजी लोग। एक शख्स आया, कहा यार इतने टाइम से देख रहा हूं, तेरी आरजू है, तमन्ना है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ख्वाहिश तो है लेकिन जाहिर में कोई इंतजाम नहीं। कर इरादा तो है, जा नहीं सकता। उसने कहा चल, चल लिया। खुदा की कुदरत देखो, पोरबंदर के दरिया किनारे पर पहुंचा, चढ़ गया स्टीमर पे। सबका पासपोर्ट चेक किया गया, सबकी टिकट चेक की गई, सबका वीजा चेक किया गया, इसको किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। जब कुछ दिन का सफर करने के बाद जब वहां पोर्ट पे पहुंचा, अब वहां कहां पोर्ट है मुझे मालूम नहीं, जिद्दा में है पोर्ट अब्दुल रऊफ भाई, जिद्दा में है पोर्ट। वहां जब स्टीमर रुकी तो हुकूमत के लोग उसे देख लेने के लिए आ गए, गाड़ियों की लाइन लगी थी, सब पैसेंजर उतर रहे थे, किसी की तरफ तवज्जो नहीं। दौलतमंद थे, बड़े बड़े अफसर थे, पैसे वाले थे, सेठिए थे, किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इंतजार था तो उस गरीब मजदूर का, इंतजार था आशिक सादिक का, वो इंतजार था आशिक रसूल का। इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। सबसे आखिर में गंदे कपड़े, एक झोला, जैसे उसको देखा सब अदब से सावधान, अदब के साथ खड़े हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए। कहा हजरत आप ही का इंतजार, तो दूसरे को देख रहा है वो। कहा हम आपको लेने के लिए आए हैं। जैसे कहा, धड़ाधड़ आंखों से आंसू जारी कि मैं तो भूला बिसरा इंसान, मुझे तो अपने गांव में कोई इतना नहीं पहचानता, और यहां में आ गया तो इस तरह इस्तकबाल बात किया है। मेरे आका जिसे चाहें जब चाहें बुला ले, मेरे आका की शान ही ऐसी है। इसलिए मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत, रफीउल दरजत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं, वो है मोती, ये है कासिम। मोती कहते हैं अता करने वाले को, कासिम कहते हैं बांटने वाले को। देखो आला हजरत का इश्क, और किस तरह अपने गुलामों को इश्क का जाम पिलाते हैं। फरमाते हैं वो मोती, मोती कहते हैं अता करने वाला, वो है मोती। ये है कासिम, कासिम कहते हैं बांटने वाला। अरे भाई, हाजी अब्दुल रऊफ भाई, हमारे दोस्त हाजी इमरान भाई, अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह और देवे इन लोगों को। जिस तरह हाजी अब्दुल रऊफ भाई की काविश से आपके खतीब इमाम जा रहे हैं ना, वैसे हमारे अजीज हाजी इमरान भाई की भी काविशों से हमारी गौसिया मस्जिद के इमाम कारी जमील साहब भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये ऐसी पहल, और ये बताता हूँ, पूरे आपकी दुआ से राजस्थान तक मैं जाता हूँ, साल में कभी पूरा काठियावाड़ तो घूमता हूँ, लेकिन ये जो माहौल हमारे भावनगर में अल्हम्दुलिल्लाह बना है, इमामों को तो इमाम, मोहसिन तो मोहसिन, आले रसूल तो आले रसूल। अरे कोई बेचारा गरीब मुसलमान होता है, इसका भी इंतजाम मेरा आका फरमा देते हैं, वो भी पहुंच जाता है। बढ़िया इंतजाम हुआ है। अल्लाह, जो लोग ये काम करते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनकी दौलतों में मालामाल उनको अता फरमाए, और उनकी दुनिया आखिरत में उनको नेमल बदल अता फरमाए। बहुत अच्छा काम है ये। वरना इमाम कैसे जा पाए भाई, मौलाना मौलवी सोचेगा 1.5 लाख रुपया कहां से लाएगा। अल्लाह का करम हो जाए, मेरे आका का सदका मिल जाए, तो सरकार आला हजरत फरमाते वो है मोती,
अता करने वाला वो है, ये है कासिम। बांटने वाले ये है, देता वो है, दिलाते ये हैं। आप देखें जब वो पहुंचा, बड़ा अफसरा अदब के साथ के हुजूर आप इंतजार का, मैं भूला बिसरा इंसान, मेरे गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता और तुम। तो कहा हुजूर हकीकत ये है, हुजूर हकीकत ये है। मुझे याद है हमारे दादा उस्ताद मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमुद्दीन साहब मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान, एक वाकया इन्होंने अपना लिखा। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी आंख में आंसू आ गए। आप जब सफर हज के लिए गए, बहुत बड़े आलिम दीन वली कामिल, शायद कोई आलिम दीन ऐसा नहीं होगा इस जमाने का जिनके दादा या परदादा उस्ताद ना हो। आपने तहरीर किया कि मैं गया सफर हज के इरादे से, और जैसे मैं पहली बार मेरे आका के अजीम शान दरबार में हाजिर हुआ और मेरी नजर गुंबद खजरा पे पड़ी और सुनहरी जाली को देखा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने आका की बारगाह में नाते मुस्तफा के चंद अशार में नई कलम से लिखूं, नई कलम से लिखूं। इतना इरादा करके सरकार की बारगाह में अदब से सलाम किया और निकल गए। एक दुकान पे गए, खूबसूरत कलम, कीमती कलम, पूछा, बहुत महंगा कलम था, उसकी कीमत हजरत अदा नहीं कर सके। गुंबद खजरा की तरफ देखा और हुजूर मुफ्ती नेमुद्दीन साहब मुरादाबादी की आंखों में आंसू आ गए और सरकार की बारगाह में अर्ज करते कि हुजूर आपके अजीम शान दरबार में आपका खादिम आया है, दिल की एक ख्वाहिश हुजूर, हिंदुस्तान में तो आपकी नाते लिखता रहा, पढ़ता रहा, हुजूर आपके दरबार में आया हूं, आपके दरबार में आकर के आपकी बारगाह में कुछ लिख कर पेश करना चाहता हूं। ख्वाहिश ये थी हुजूर कि नया कलम मिल जाए। इतना पैसा मेरे पास नहीं कि वो खूबसूरत कलम लेकर के मैं आपकी सना लिखूं। ये रोते हुए हजरत ने अर्ज किया सरकार की बारगाह में, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इतना अर्ज किया, मेरे आका तो सुनते हैं, पुकारे तो खई, कोई दिल से पुकारे तो सही, मेरे आका तो सुनते हैं। इतना अर्ज किया, चले गए अपने कयामगाह पर। रात को वो दुकान का मालिक सोया, मेरे आका के दीदार से मुशर्रफ हो गया। मुझे मेरा दिल में मोहब्बत आना, हंसी आई। ये हुजूर मुफ्ती नेमुद्दीन मुरादाबादी ने खुद ये वाकया लिखा है। सरकार की ज़ियारत हुई, सरकार ने फरमाया कि मेरा खादिम, मेरा गुलाम तेरे पास आया कलम खरीदने के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे तो तू उसको तोहफा नहीं दे सकता था। इतना सरकार ने इरशाद फरमाया, सरकार चले गए। सुबह हुई, ढूंढता हुआ हुजूर मुफ्ती नेमुद्दीन मुरादाबादी साहब को पहुंचा हरम तैयबा में, तो देखा कि आका के सामने अदब के साथ सलाम पेश कर रहे हैं। गया, हाथ चूमा, का हुजूर इतने साल से मैं मदीनतुल मुनव्वरा में दुकान लगा करके बैठा था, कभी ये मौका न मिला कि आका का दीदार कर लूं। आपके सदके से आका ने करम फरमाया, अगर आप कलम खरीदने के लिए मेरे पास न आते तो अगर मैं इनकार न करता और मैं आपको कलम बेच देता तो शायद आका का दीदार न होता। हुजूर आप आए, मैंने कलम नहीं दिया, आका ने मुझे दीदार अता फरमाया, मेरी दुनिया आखिरत दोनों सवर गई। आप देखें
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है, जिसे जब चाहे जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमां कर दे, आसमां को जहां मांगे वहीं अता कर दे। हजरात, वो कुतियाना का मजदूर गाड़ी में बिठाया, सबके लिए जनरल गाड़ी, इसके लिए स्पेशल गाड़ी। इसने पूछा, भाई बात क्या है, क्यों मेरी इतनी खातिर तवाज़ो हो रही है? तो कहा, हुजूर बात यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीमुशान दरबार है, मैं तो मजार नहीं कहूंगा, दरबार ही कहूंगा, मेरे आका का दरबार है, मजार थोड़ी है, का अजीमुशान दरबार है, जिसके साए में सरकार आराम कर रहे हैं, गुंबद खजरा, उसके बगल में खूबसूरत मीनारा है, मीनारा का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया है, किसी की हिम्मत नहीं होती ऊपर चढ़ के उस मीनारे को बनाए, उसमें नक्काशी करे। हम लोग शशो पंज में थे कि क्या करें, कैसे करें। यहाँ के इमाम रात में सोए थे, उनको सरकार ख्वाब में आए, दीदार अता फरमाया, और आका ने फरमाया कि मेरा एक गुलाम हिंद की सरजमी पर रहता है, कुतियाना में है, वो आएगा और मेरे मीनारे को सही करेगा। देखिए, है हम लोग अकेले? हम अकेले नहीं है, मेरा आका हर वक्त हमारे साथ, हम अकेले नहीं है।